आज स्टूडेंट्स हमने लिया हुआ है एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 93। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन से किताब से लिया गया है और ये ओल्ड बुक है, अगर हो सकता है नई बुक में कोई डिफरेंट हो तो मैं इसको आप पेस्ट कर देता हूँ नॉर्मली अपने वीडियोस में। तो क्वेश्चन वहाँ पे आपको पेस्ट रहेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन, इसमें कई चीजें हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है इसमें और न्यू पार्टनर का एडमिशन है और वो ले आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आएगा और 60% ही गुडविल का अपना वो दे रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ले लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि नॉर्मल सा है, कोई खास नहीं है इसमें। ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है, लाइन सीधी नहीं आती है। मैं ट्राई करता हूँ इसको लाइन को सीधी ड्रॉ करने की। देखिए ये हो गया, चलो ठीक ठाक आ गई। ये लेते हैं हम ये लाइन और मैं ये लाइन लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, इसमें आ जाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, ये कर दिया डेबिट। अब देखिए रिवैल्यूएशन को पहले हम बनाते हैं, बाकी और भी चीजें हैं। तो कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, मतलब कि रिकॉर्ड्स में लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख कम है। ये लॉस और इसका क्या होना चाहिए, 1 लाख ज्यादा होना चाहिए ना, अंडर वैल्यूड है। अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग उसमें 60,000 का है तो अब बिल हो जाएगी 1,60,000 का। तो एक तरह से ये गेन हो गया आपका। तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन के लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। दूसरा स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 31,000। स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड का मतलब हुआ कि ऑलरेडी उसमें ज्यादा है, तो ये आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि अब वो कम हो जाएगा जब अपडेट करेंगे वैल्यूज को। The stock was overvalued by 31,000. Provision for doubtful debt is to be made equal to 5% on debtors. इसमें डेटर्स दिया गया है 1 लाख का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी 10,000 का है फ्रेंड्स। पहले से ही इसमें 10,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। उस केस में ये कह रहे हैं कि अब 5% ही होना चाहिए। तो 5% तो 5,000 ही हुआ, तो 5,000 एक्स्ट्रा है, तो 5,000 एक तरह से फर्म का गेन हो जाएगा कि ऑलरेडी 10,000 है, 10,000 ऑलरेडी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी 10,000 है, अब होना चाहिए ओनली 5,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 का गेन, राइट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 11,000। हम देखते हैं इसमें वर्कमैन रिजर्व है, कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी है 20,000 का। तो जब रिजर्व है तो रिजर्व से देंगे, उसका रिवैल्यूएशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सी का कंट्रीब्यूशन है, नॉर्मल प्रॉफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये दिया हुआ है 11,000। तो इसमें तो आएगा नहीं, हो उसकी जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये ले लीजिए, ये लीजिए, कोशिश करिए कि नीचे डबल लाइन बनाए। इससे क्या होता है कि अकाउंट इज सपोज टू बी क्लोज्ड। 1,05,000, 1,05,000, राइट। इसको भी ऐसे कर देते हैं। 1,05,000 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये ठीक से लिख दो। प्रॉफिट हो जाएगा आपका 31,000 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 69 और 5 74,000 हो जाएगा आपका
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप जानते हैं ये जाता है ओल्ड पार्टनर्स को, वो जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जाएगा ए और बी को, ए की कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। 70 यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं नीचे ही, 74,000 को आप कर दीजिए। इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है ए और बी का 3:2 है। न्यू रेशियो है 4, न्यू रेशियो इज 4:3:3। ये सी आ गया। तो 74,000 को ओल्ड रेशियो कर देंगे 3/5 और 2/5 में 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 2 4, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 2 0, 14,800। एक बार और कर लो, 14 5 70 और 8 5 40 14, ठीक है। तो 14,800 को 3 से करेंगे, 14 3 जा 42, 8 3 जा 24, 14 3 जा 42 और 2 44 400, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 1 4, तो 4 4 4 ठीक है। 44,400 और इसका हो जाएगा 28 और 8 का 16, तो 29,600। ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये 1000 हो गया, तो 4 और 9 13 1 4 और 1 हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। तो 44,400 ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा 29,600। अब देखो फिर हम आते हैं इसमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो आते हैं गुडविल पर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। ये देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ last 3 completed years. Super profit goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit of last 3 completed years. Profit for the years ended 31st March 2 were देखो 29 में 4,80,000, 9,30,000 and 13,80,000। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इनका एवरेज प्रॉफिट क्या है? इनका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए ऐड करते हैं 4,80,000, फिर है 9,30,000 और फिर है 13,80,000। ये तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। 8 8 16 और 3 19 1, 1 4 5 5 9 14 14 और 3 17 और 1 1 2, ये 17, 27,90,000। ऐसे भी देख लो 13,922, 13 लाख और 9 लाख, ये हो जाएगा 22 लाख और 4 26 लाख, 80 81 60 और 31 90, तो 26 से 2790। 2790 को क्या करेंगे बच्चों? 27,90,000 का एवरेज निकलेगा, 3 साल का है ये, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 9 हो जाएगा यहीं पर। 3 9 जा 27 और 3 3 9 0 1 2 3, 9,30,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया इनका। और नॉर्मल प्रॉफिट है इनका, देखो एपी कितना आ गया? 9,30,000। और जो नॉर्मल इस टाइप के बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट इसमें दे रखा है 5,30,000। ठीक, तो आप फार्मूला जानते हैं, गुडविल इक्वल्स
पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सॉरी। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकल के आ गया देखिए 9,30,000 माइनस 5,30,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? ये आ गया 4 लाख, राइट। 9 माइनस 30 30 कैंसिल, 9 माइनस 5 4 लाख इज द सुपर प्रॉफिट बिजनेस का। और गुडविल क्या होता है आप जानते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे फटाफट। 4 लाख इनटू, इसमें दे रखा है 2 इयर्स परचेज पे निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। 8 लाख हो गई फर्म की गुडविल। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:3। तो सी का जो शेयर होगा बच्चों वो होगा, देखिए यहीं पे निकालते हैं, सीज शेयर ऑफ गुडविल, ये आएगा 8 लाख इनटू, इट इज 4:3:3। तो 3/10, ये हो गया कितना? 80,000। ये हो गया 2,40,000, 2,40,000। सी अपना शेयर ऑफ गुडविल ले आएगा। ठीक है जी। अब देखो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि 8 लाख का 3/10, 80,000। हाँ ठीक है। अब देखो आते हैं, चलो इस वक्त थर्ड पेज पर आते हैं, हालांकि जगह कम है। चलो देखते हैं, यही कैलकुलेट कर, चलो अच्छा देखते हैं। देखिए अब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं कि न्यू रेशियो उनका दिया हुआ है और ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। तो 3 देखो ए का है 3/5 और बी का है 2/5। तो न्यू रेशियो में उनका शेयर हो गया 4/10 एंड 3/10। 4/10 इनका हो गया 3/10। देखिए 10 आप ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 या 10, तो हो जाएगा 3 का हो जाएगा 6 -4। ये हो गया 2/10। इनका भी ले लीजिए। ये देखिए 5 2 या 10, तो 2 2 यहाँ हो जाएगा 4 -3। ये हो जाएगा देखिए 1/10। तो देखा जाए तो ये कैंसिल कर देंगे, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आएगा कितना? 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 2,40,000 को आप डिवाइड कर लेंगे, 2,40,000 इंटू 2/3 एंड 1/3। देखो तो 3 8 24, 4 0 कर दिया, 80,000 भाई आ गया। तो ए को मिलेगा 1,60,000 और बी को मिलेगा 80,000, 80,000। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। देखो वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ले आएगा, तो अभी तो कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैपिटल की एंट्री बाद में कर देंगे। गुडविल की एंट्री पहले कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम अभी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका। तो क्या ये क्या कर रहा है? ये पूरा कैपिटल सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। खाली 60% वो कैश में ला रहा है, बाकी कहाँ जाएगा? उसके करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2,40,000 का 60%, 2,40,000 इंटू 60% ही वो कैश में लाएगा।
ये 24,000 इंटू 6, 0, 0, 30, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 1,44,000। देखो 6 में एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 1,44,000 वो कैश में लाएगा। चाहे बैंक कर देते हैं, लो यहाँ पे एंट्री छोटा छोटा कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,000। अब यहाँ ले लेंगे सीज करेंट अकाउंट। कुछ नहीं लिखा है तो भी आप बेटर रहेगा हमेशा, जब अगर कैश में नहीं है तो करेंट अकाउंट में आप डाल दें तो बेटर रहेगा। 1,44,000 निकाल दो, 240 में 96 बचे, कितना बचेगा? 1,44 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 56 इधर हो जाएगा और 40 उधर हो जाएगा, तो 90, 56 और 40, 94 और 96, तो 96,000 उसके कहाँ डाल देते हैं? करंट अकाउंट में। कैलकुलेट कर लो, इसमें 460, 9 और 4 13 और 14 और 14 और 4 1 2, हाँ ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो बैंक में आएगा, ये आएगा। अब 2 इनको कर देते हैं, 2 एज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 और 2 बीस कैपिटल अकाउंट 80,000। ठीक, ये उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। अब हम कुछ एंट्रीज पास करेंगे इनका, जैसे कि इनके अंदर गुडविल भी है, इनके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। एक मिनट, और ये सब सारा कुछ करना है। तो पेज हमने कम लिया, क्या लगता है एक पेज और लेना चाहिए था? चलो देखते हैं, चलो इसी में कुछ एंट्री तो यहीं पास कर देते हैं। देखिए, ओल्ड गुडविल है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये दोनों मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएंगे। राइट ऑफ किया जाएगा इनको कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो इनको एक साथ कर देते हैं। देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ लिख दे रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, 20 कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। और देखो हम यहाँ पे कर देते हैं पहला गुडविल, ओल्ड गुडविल इज बीइंग रिटर्न ऑफ, और यहाँ पर मिसलेनियस भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दिस कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गुडविल देखो है 34,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 10,000। ये देखो क्या हो जाएगा, 44,000 को हम डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में। तो यहीं पर कहीं कर लेते हैं भी, फिर हम डिलीट कर देंगे। देखो, तो 44,000 इंटू 3/5 और 2/5, राइट। 5 8 जा 40, 40, 5 8 जा 40, 20, 8,800। ठीक है, तो इधर इनको मिल जाएगा 8,000 का 24,000 हो जाएगा और 800 का 2,400 हो जाएगा। 24 2 26,400, 26,400 इसको मिलेगा, 26,400, और इसको मिलेगा 16,000 और 1,600, तो 17,600, 17,600। ऐसे भी कैलकुलेट कर लो। 1,000 ये हो गया, तो 7 7 14,000 और 2 1 3 1 4, ठीक है, 44,000। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जो बैलेंस में दिया था ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी खत्म कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो ए के हिस्से में गया 26,400 और बी के हिस्से में गया 17,600, राइट। अब देखिए आते हैं पॉजिटिव साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का होता है, उसको हमें कुछ नहीं करना, और तो कुछ नहीं है। देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इसमें दिया हुआ है 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया रखा है इसमें 20,000, राइट। आपको याद होगा इसमें हमने पढ़ा था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 11,000 का, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 11,000। अब बचा देखिए कितना हो जाएगा, एज कैपिटल और बी के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो 9,000 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1800 हो जाएगा। 18 5 या 90, तो 1800 इंटू 5 हो जाएगा 18 5 या 90, तो ये इसको देखो मिल जाएगा 18 3 जा 5,400 और इसको मिल जाएगा 36, ठीक है। 5 दिन 8 9,000, ठीक। ये WCR का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑलरेडी है 11,000 का, वो उसको क्लेम को दे देंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 11,000 और एज बैलेंस जो 9,000 है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5,400 और 3,600। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी बना हुआ है 10,000। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में है डेबिट 10,000। अब देखिए जो इनका इन्वेस्टमेंट का जो है वो 50,000 का 50,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू खाली 45,000 है। जब 45,000 इसका मार्केट वैल्यू है तो 5,000 का लॉस हो गया। 50,000 का कभी इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, अभी उसका मार्केट वैल्यू है 5,000 का लॉस हो गया, लेकिन ये 10,000 है तो 5,000 चला जाएगा कहाँ पर, उनके ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड एज यहाँ पर डाल देंगे। देखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहाँ चला जाएगा 5,000 चला जाएगा। बाकी जो बैलेंस है 5,000 का वो एज कैपिटल अकाउंट में, देखो 3:2 का रेशियो है तो 5,000 को डिवाइड करेंगे 3,000 हो जाएगा, और 2 बीस कैपिटल अकाउंट ये चला जाएगा 2,000 हो जाएगा, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका डिवाइड हो गया। आपका ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डिवाइड हो गया, आपका ओल्ड गुडविल डिवाइड हो गया, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और तो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लो और सी का लोन है, डजंट मैटर। आइए बनाते हैं, सीज लोन है 3 लाख, लेकिन सी के लोन पर कुछ लिखा है, सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years, ये हो गया। नॉन प्रॉफिट इज दिस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर कुछ देखो यहाँ पर हम बैक होंगे और एक एंट्री पास करेंगे जब वो कैपिटल ले आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि पेज कम पड़ रहा है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है कि नहीं, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं
देखते हैं, या फिर ऐसा करेंगे रिमूव करके फिर वो बैलेंस शीट बना देंगे। चलो पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले दो हम ए और बी का ही लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सी का लेंगे। अभी हम ए और बी का लेते हैं, राइट। ये हो गया पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर ए बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। देखो बैलेंस बीडी कर लेते हैं पहले ए और बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनके कैपिटल्स हैं ए और बी के 1,76,000 और दूसरे का 2,54,000, ठीक है। अब देखो इसमें धीरे धीरे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर, जनरल रिजर्व इसमें नहीं है, तो पहले तो ले आते हैं गुडविल। तो गुडविल कुछ कैश में है और कुछ उसका वो बना हुआ था, हम एक साथ ही कर दे रहे हैं। तो गुडविल इनका आया हुआ था 1,60,000 और 80,000, इसको मिलेगा 1,60,000, इसको मिलेगा 80,000, ठीक। देखो सीज करंट अकाउंट में हमने डाला है, तो ये डाल देंगे। चलो बैलेंस शीट में उसमें देखेंगे, बाद में करते हैं। अब आया वर्कमैन कंपनसेशन, एक एक करके लेते हैं। अच्छा इधर गुडविल डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, गुडविल। और चाहे तो हमने चूंकि कंबाइन किया हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट और गुडविल को एक साथ करना चाहो एक साथ कर दो, हमने तो कंबाइन एंट्री पास की है। और अलग करना चाहो तो अलग भी आप कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल है देखो 34,000 और ये है 10,000 का। अलग अलग करना चाहे तो यहाँ कर लीजिए, 34,000 को आप डिवाइड कर दो 5 से, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, तो ये आएगा 6 का कर 3 18,000 और 2,400, तो 20,400 ये हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा 12 13 और 13,600। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट है 10,000, तो 10,000 में इनका हो जाएगा 6,000, सॉरी ये 6,000, इनका हो जाएगा 4,000, ठीक। तो आपका देख ले 13,000 13 20 13 एक 33 34 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और गुड। हमने वर्किंग में या एंट्री जो हमने पास की है कंबाइंड पास कर दिया, यहाँ पे सेपरेट लिख दिया है। आप जैसे करना चाहो दोनों करेक्ट है, कैसे भी आप कर सकते हैं, सेपरेटली कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। अब आपका आ गया इन्वेस्टमेंट, तो हमने कर दिया कि नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट एफआईआर नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 था, 5,000 का क्लेम मतलब लॉस हो गया था, 45,000 था इन्वेस्टमेंट, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 3,000 और 2,000 इन लोगों को वापस मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें 9,000 था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 9,000 का हम लोगों ने निकाला था कितना 5,400 और 18 टू द 36, तो ये आपका हो गया। देख लें कुछ बच तो नहीं रहा, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन नहीं डाला, रिवैल्यूएशन कुछ न कुछ रह जाता है, देखो बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि दिमाग कई जगह चलता है ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लाइन खींचते बढ़ा दें थोड़ा सा,
इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी बढ़ा देते हैं, राइट। देखो रिवैल्यूएशन हम लोगों ने निकाला था, मेरे ख्याल से 74,000 याद आ रहा है, और उसको डिवाइड करेंगे 3:2 में। 70,000 को डिवाइड कर देंगे 3:2 में तो 14, एक को मिल जाएगा 42,000 और एक को मिलेगा 28,000। और बचा 4,000। 4,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे 800, इसको मिलेगा 2,400, इसको मिलेगा 1,600। तो हो जाएगा देखो 42 और 2 44,400, राइट। 44,400 इधर हो जाएगा 28 1 29,600, नहीं 42 और 28 इधर 30 70, ठीक है। और 4,000 1624, तो 28,000 में 1,600 ऐड करेंगे आप, कितना आएगा 29,600 आएगा। 29,600 है ना। 74 और 29,600 30 और 44 30 74, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ और नहीं है और इसको अब क्लोज कर देना चाहिए। रिवैल्यूएशन हो गया, सारा कुछ लग रहा हो गया, क्लोज करते हैं। देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको लाइन खींचते हैं, एक यहाँ खींचते हैं, राइट। 1,76,000 है, 1,60,000 है, 3,000 है, 5,400 है, 44,400 है, लंबा है। देखो पहले के 1 लाख बड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1,76,000, 1,60,000, ठीक है, 3,000, फिर है 5,400, फिर है 44,400। बहुत केयरफुली देखो, 4 4 8 6 और 3 9, 9 4 14 और 4 18, कैरी हो जाएगा 1, 1 + 7 8 8 6 14, 14 और 4 18, 1 कैरी होगा और 1 1 + 2 + 3 388, 3,88,800, 88 आ रहा है। ये देखो 800 तो आएगा, देखो 54993, 12 12 और 6 18 1, 7 7 14 और 4 18 1, ठीक है। 3,88,800, 3,88,800, यहाँ भी लिख दे रहे हैं 3,88,800, इसको ऐसे कर दिया। चलो इसको हटा देते हैं, अब ये हटा दिया हमने, ये यहाँ पे इसका पेन टैप पे आराम है कि रिमूवल इजी है। अब देखो 2,54,000 इसका है, दूसरे वाले का बी का, फिर है 80,000, फिर है 2,000, ये है इसके नीचे हो ना, फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ जाता है। 3,600, 3,600, 29,600, देखो 29,600, ये अच्छा काट रहा है, ले लो। देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 6 6 12,
कॉर्पोरेट था 6 6 12 1, ये हो गया 5 5 2 7 7 3 10 10 और 9 19, 1 कैरी हो गया, नहीं तो भूल जाएंगे। तो 1 और 5 6 6 6 14 14 और 2 16 2 1 3 3,69,200। फिर से कर लेते हैं 54,080 1,34,000 136,000 134,000 136 और 139,600 6 6 12 हो गया 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 1 19 कैरी हो गया 1 8 5 13 1 14 2 16 1 369,200 369,200 ये भी हो जाएगा 369,200 राइट। अब देखिए इनका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 20,400 और ये है 6,000। हमने 6,000 लिख दिया, ये 600 होगा, नहीं नहीं 10,000 था, ठीक है। तो 26,400 देखो, इसको हटा देते हैं तो बड़ा सा, अब आगे पेज है नहीं तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये हटा देते हैं, ये और ये। देखो ये पहला हो जाएगा 3,88,800 में 26,400, ये आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, 3,62,400, 3,62,400 इसका निकाल लेते हैं 3,69,200 और 13,604, तो 17 इसका बन जाएगा 600, 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 1 5 3, तो इसमें देख लीजिए फिर से 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 1 5, तो 351,600 इसका बैलेंस आ गया 351,600। अब देखिए अभी हमको कैपिटल भी निकालना है सी का, तो आप देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि 6 सी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ले आ रहा है। देखो पहले इनको ऐड करते हैं, 3,62,400, 351,600, 6 4 क्या हो जाएगा 0, 21314, 6,410 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, और 6 5 11 और 3 3 6 1 7, 7,14,000, तो 50-50 हो जाएगा, 3 1 4 लाख हो गया, 11 12 14 कैसे आ रहा, हाँ 13 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 6,410 0, 2 1 3 1 4 और 6 5 11, 7,14,000 इनका। देखो ये ए और बी का कंबाइंड कैपिटल है, दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी। ये क्या है, टोटल जो शेयर है, अब आपने 10 बाई देखो 433 है, तो ए और बी का कितना होगा 7/10 और सी का क्या होगा 3/10,
राइट। ए और बी का कंबाइंड कितना हो गया 7/10 और इनका क्या हो गया 3/10। तो जब 3/10 सी लाएगा, न्यू पार्टनर ले आएगा, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो बैलेंस है वो कितना है, वो टोटल कैपिटल का 7/10 है। तो 7/10 है तो हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। देखिए तो 7 कहाँ गया, 7 लाख, इसको आप देखिए ऐसे निकाले, वो ओल्ड कैपिटल हमको दिया हुआ मिला है, तो वो है 7,14,000। ये क्या है, ये टोटल जो कैपिटल होगा सी के लाने के बाद उसका 7/10 है। तो हम टोटल कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। इसको अगर हम 7/10 कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा, और उस टोटल कैपिटल का 3/10 कौन ले आएगा, सी ले आएगा। देखो 7,14,000 जो है ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। जब न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा तो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो होगा दैट विल बी 7/10 ऑफ द टोटल, क्योंकि 3/10 तो सी ले आ रहा है। अब जब 3/10 सी ले आ रहा है तो इन लोगों का जो कंबाइंड कैपिटल है वो क्या है, टोटल का 7/10, ये हमें पता है। तो 7/10 है और वो है कितना अमाउंट है उसका 7,14,000। तो 7 इसको हम रिवर्स कर देंगे, इनवर्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 10/7 करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब उस टोटल कैपिटल का जो 3/10 होगा वो क्या होगा, वो सी का शेयर होगा। अब देखो हम यहाँ से बड़ा से गोला बना देते हैं, ये जो होगा ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा, और इससे जब टोटल कैपिटल आप निकालेंगे उसको 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन को बचाने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल को भी 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। आप देखोगे ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से इसको करिए आप, 7 1 जा 7, अब 1 आएगा तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 14 को लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक हमें 0 डालना पड़ेगा, और फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 0 अब आ गया, 1 2 3, ठीक, 1,02,000। अब 1,02,000 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3,06,000। ये कैपिटल हो जाएगा सी का। आप फिर से कर लो, 7,14,000 को आप करोगे तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख आ जाएगा, 7 लाख को 14,000 को 7 से डिवाइड करोगे 2,000 आ जाएगा, तो 1,02,000 सीधे सीधे 1,02,000 हुआ 7 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख का 3 हो जाएगा और 2 का 6, 3,06,000 इज द सीज शेयर ऑफ कैपिटल, सीज शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स 3,06,000, ये होगा। अब मैं जगह नहीं है तो मैं इसको पहले रिमूव कर दूं, और आपको ये तो रिकॉर्ड में आ गया है तो आपको दिख जाएगा सारा वर्किंग। ये लीजिए मैंने इसको हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये क्योंकि कैपिटल अकाउंट पूरा करना है। पेज हमने 4 लिया, मुझे लगा हो जाएगा, और पेज हो गया 60, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए पेज कम पड़ रहा है। देखो अब यहाँ से यहाँ से एक लाइन खींच, सॉरी हमने यहाँ से एक लाइन खींच के इसको यहीं पर क्लोज कर दो, ये ठीक। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे 1 2 और यहाँ से 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना हो जाएगा 3,62,000, सॉरी 400 भी है, 3,62,400,
ये हो जाएगा 400, 351 600। अभी ये तो बैंक से ले आएंगे ना, तो बैंक की एंट्री डालनी पड़ेगी। ऐसे इनका कर दे रहे हैं बाई बैंक 3,06,000, 3,06,000। ये इनके न्यू कैपिटल अकाउंट आ गए, देखो ये। तो इनका बैलेंस रहेगा क्लोजिंग 3,62,400, इनका 351,600, और इनका 306,000, 3,06,000। इसमें एक कॉलम बना करके आप कर सकते हो। यहाँ पहले हम चाहे तो इसको ए कर दो, बी कर दो और सी कर दो, बैलेंस बीडी कर दो, कैरी डाउन 3,62,400, 351,600 एंड 306 इनका हो जाएगा 000 अकाउंट क्लोज। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, इनका क्लियर बन गया है। ठीक है, 362,400, 351,600 और 306,000। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। तो ले लेते हैं ये पेज, देखिए बैलेंस शीट पर, एक मिनट, ये लेते हैं आपका बैलेंस शीट, खींच लेते हैं कॉलम, एक ये कर लिया, लीजिए भाई, एक ये कर लिया, और एक थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एक इधर कर लेते हैं। ये कॉलम हो गया आपका, देखो ये हो गया लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो जाएंगे एसेट्स, ये हो गया अमाउंट। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए अपडेट हो गया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का पहले प्राइस था 60, अब हो जाएगा 1,60,000। इन्वेस्टमेंट का लॉस हो चुका है, तो अब वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 45,000, राइट। डेटर्स में 10,000 के डेटर्स थे, अभी 5,000 के हो गए, तो ये आ जाएगा 95,000। ठीक है, 1,00,000 के डेटर्स है ना, प्रोविजन ऑफ 5,000 हो गया, पहले 10,000 था, तो अभी ये 95,000 हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई थी, 31,000 डिक्रीज हो गई थी, तो 3,00,000 की स्टॉक में 31 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,69,000। ठीक है, फिर है बैंक बैलेंस, और बैंक को ऐड कर लेंगे। देखिए 2,50,000 तो पहले से बैलेंस था, 1,44,000 गुडविल आती है सी की, और सी का कैपिटल है 3,06,000। तो ये आपका बैलेंस होगा 10, 5,491, 10, ये जाएगा 1,331,43, 7,00,000। तो बैंक बैलेंस इज 7,00,000। बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, 7,00,000। सी का करेंट अकाउंट भी है, आपको याद होगा, तो वो 144 कैश ले आता है, तो 96,000 उसका करेंट अकाउंट का बैलेंस था, सीज करेंट अकाउंट, राइट। तो इसको क्लोज कर लेते हैं, ये 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 ये
7 लाख, एक 8 लाख और 2 10 लाख तो यही हो गया। अच्छा पहले ऐड कर लेते हैं इनको। 1,60,000 इन्वेस्टमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो इन्वेस्टमेंट है 45,000, ये हो गया 95,000, ये हो गया 2,69,000, ये हो गया 7 लाख और ये हो गया 96,000। चलो 3 जीरो तो ऐसे हो गए, कोई बात नहीं है। देखो 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 2 कैरी हो जाएगा। तो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 9 21, 21 और 6 27 और 27 और 9 36, 36 तो 3 कैरी हो जाएगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 7 13। देखो इधर का आ गया 13,65,000। ठीक, इधर का चेक कर लेते हैं। ए सबका कैपिटल डाल दो, फिर कैपिटल अकाउंट ए बी सी। तो सी का 306,000, ए का शायद था 362,400 और बी का था 351,600। ये कैपिटल हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका है 11,000, राइट। सी का लोन है 3 लाख, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको फिर ऐड कर लेते हैं। 333 9 लाख हो जाएगा। देखो 62 और 51 और 6, तो देखो सॉरी 62,400, 51,600 और इसका 6,000 है। ये sorry। तो 4 6 10 और 2 1 3 3 6 9 1 10 0 और 6 और 5 11 और 12 है? तो 9 एक 10,20,000, 9 लाख पहले था ना, 9 एक 10, ये आएगा। देखो कैपिटल आएगा 10,20,000। 9 लाख तो हमने पहले ले लिया था ना, 3,339 लाख और 62,400, 51,600 और 6,000 निकल के आया 1,20,000। तो हो जाएगा 9 एक 10,20,000। 10,20,000 को ऐड करोगे 3 लाख से तो 13,20,000। कुछ बच रहा है इसमें, कोई चीज शायद बच रही है। वर्कमैन कंपनसेशन डाला है 11,000, सीज लोन डाल दिया मैंने, और कुछ बच रहा है क्या? 20 30 एम्प्लॉइज ईपीएफ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ 34,000, ठीक। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी 34,000 है। तो 10,20,000 में प्लस कर दो, 3 लाख प्लस करोगे 13,20,000 और 34 और 11, 34 और 11 को आप करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक। तो 1320 प्लस 45 तो 1365, ठीक है, मैच हो गया। 13,65,000।
देखिए इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, अक्सर क्वेश्चन में रहता है जो न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उसका ऑलरेडी फर्म के ऊपर 3 लाख का लोन है, 3 लाख का, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो इसलिए सी के लोन को लोन ही ट्रीट करते रहेंगे जब तक कि इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अक्सर ही क्वेश्चन में रहता है कि अगर कोई क्रेडिटर बाद में पार्टनर बनना चाहता है तो उसका जो क्रेडिट होता है, जो लोन होता है, जो लाइबिलिटी होती है फर्म के ऊपर, वही उसका कैपिटल हो जाता है, उसी में कुछ प्लस माइनस कर दिया। लेकिन इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए सी के लोन को हमने एज इट इज लोन ही ट्रीट किया है और उसको एज ए न्यू पार्टनर इसमें किया हुआ है। उसके लोन को हमने इसलिए टच नहीं किया, लोन को शो करते रहेंगे एज इट इज। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 93। अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेल में है, ये बड़ा भी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिएगा और करिएगा।